ऐसा का अध्याय यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। भजन संहिता 66 और उसके 19 पद पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। हाँ, दाऊद इस विषय में बात कर रहा है। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। आप लोग भी ध्यान देंगे। परमेश्वर का वचन है और अब वचन का समय हो, और जब भी वचन खुलता है तो मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताता हूँ मैं कि ना यहाँ धर्म परिवर्तन है ना जात परिवर्तन है। इस बात को आप भूल जाइए। आप यहाँ जब आते हैं तो सिर्फ अपने विषय में सीखने आते हैं, अपने विषय में जानने आते हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, मेरे जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य क्या है। बस इतनी सी बात है। हम सिर्फ खोजी लोग हैं और हम सत्य की खोज में यहाँ आते हैं। और ये नहीं है कि परमानेंट आते हो तो ठीक, नहीं आते हो तो ठीक। आप लोगों के विश्वास के साथ यहाँ कोई बंदिश नहीं है। स्वतंत्र भाव, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, स्वतंत्रता के लिए हमको क्या किया है, स्वतंत्र किया, कोई बंधन नहीं। पर यदि आप बने रहते हो तो परमेश्वर के अनुग्रह और उसके आशीष से आगे बढ़ो। ठीक है। तो यहाँ लिखा है, यदि मैं लिखा था तो परमेश्वर ने तो सुना। कैसे पढ़ो भैया? परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। हाँ, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे बहुत सारे विषय रहते हैं जहाँ हमारे जीवन में प्रार्थना तो करते हैं पर विश्वास हमारा वहाँ तक नहीं पहुँचता जहाँ तक पहुँचना चाहिए। दाऊद राजा था और हमेशा परमेश्वर के वचन में बने रहता था, और कितना भी बने रहता था मालूम, भजन भी की, परमेश्वर की महिमा की, भजन लिख दिया, परमेश्वर की बड़ाई प्रशंसा की। ये पहचान है। यदि आप परमेश्वर के वचन और परमेश्वर में लिखते रहते हो तो आपकी अंतर आत्मा में एक आवाज आएगा। या तो आप कविता के द्वारा उसकी वर्णन करोगे, या तो गीतों के द्वारा, या तो शब्दों के द्वारा, या अपनी गवाहियों के द्वारा आप उसकी बड़ाई प्रशंसा और उनकी महिमा को वर्णन कर सकते हैं। ये लिखते रहने का सबसे बड़ा पहचान है। दाऊद जब परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर उससे बात करता था, परमेश्वर उसे सिखाता था कि कैसे यूज करना है, कैसे कहाँ चढ़ाई करना है, ये सब परमेश्वर दाऊद को सिखाता था। और दाऊद क्या करता था, सब विषय को भजन के द्वारा लिख दिया होता। और आज ये भजन से का मतलब दाऊद का भजन है। ठीक है। तो यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। आप ऐसे बने रहो परमेश्वर में कि आपकी प्रार्थना की ओर उसका ध्यान लग जाए, है ना। भजन संहिता अगर 40 पद लिखा है कि इसमें झुक कर मेरी दुहाई सुनी। परमेश्वर जो है स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, आपकी प्रार्थना जब आप करते हो, दुहाई देते हो तो झुक जाता है। मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ कई एक जगह ऐसा ऐसा बात देखने को मिलता है और पढ़ता तो मुझे समझ ये सब मिलते रहता है ना। कि उत्पत्ति जब मैं पढ़ रहा था तो सदोम अमोरा की बात जब आया तो बोलता है कि वहाँ की बुराई मेरे कानों तक सुनाई दिया। बताओ, मतलब बुराई, कोई बुराई दिखता नहीं है पर कोई बुराई में आवाज है। भाई एक ऐसा बुराई जिसमें क्या है, आवाज है। सदोम अमोरा की बुराई मेरे कानों तक पहुंची, ऐसा। और यहाँ तक कि कहराना भी जो होता है उसका भी आवाज होता है। आदमी कहर नहीं जाते। इजरायली लोग जब बंधन में थे तो कहर गए, और उनके कहराना को देख कर परमेश्वर क्या किया, स्वर्ग से नीचे उतर आया
ही है कि जब आपके अंदर की भाव जब टूटता है और आप जब तड़प उठते हो, और यदि आप धर्मी हो और यदि आप भक्त हो परमेश्वर के, तो परमेश्वर आपकी आवाज़ों को सुनता है, मन की आवाज़ों को क्या करता है, सुन लेता है। ये लोग कहा गए इजरायली में, समझ, दुख तो दुख होता है, चाहे छोटा दुख हो चाहे बड़ा दुख तो दुख है, चिंता तो चिंता है, चाहे छोटा चिंता हो चाहे बड़ा चिंता हो। पर आप कहाँ हो, आप कैसे परमेश्वर के पास जाते हो, कैसे जाते हो, कैसे अपना उपस्थिति देते हो परमेश्वर के पास। डेली की बात है, संडे संडे की बात नहीं, डेली की बात है कि आप सुबह उठते हैं तो अपनी उपस्थिति परमेश्वर के सामने कैसे देते हैं। ये महत्व रखता है कि आप कैसे परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं। आपके जाने का महत्व ही बात प्रकट करता है कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। तब यहाँ पर दाऊद बोलता है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना को ध्यान दिया है। इसमें अमीरी गरीबी वाली बात नहीं है कि वो अमीर है गरीब है, उसके पास पैसा उसके पास पैसा है। मैं आपको बता दूं कि यदि आप सत्य को पा गए हो, सच्चाई को जान गए हो, ठीक है, सत्य क्या है, परमेश्वर है, सत्य क्या है, परमेश्वर का वचन है, सत्य क्या है, वो मार्ग जो यीशु ने तैयार किया। अगर उस गंभीरता को यदि आप समझ गए हैं तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, सफेद घर पैसा कुछ नहीं है, और सबसे बड़ा धन आपके पास क्या है, वो है शांति। ठीक है, जिसके पास सब कुछ है, गाड़ी मोटर बंगला खेत खाद जमीन गोबर सब है, और शांति नहीं। ठीक है, तो हम सबसे बड़े धनी बनना चाह रहे हैं, क्या है वो धन, कि परमेश्वर की दी हुई शांति। यीशु ने कहा ना कि मैं अपना शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, संसार में तुम्हें क्लेश और अपना को धारण मानो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। उसने संसार को जीत लिया है, किसके कारण, हमारे कारण, हमारे खातिर उसने संसार को जीता है। आप संसार को जीते हो क्या, रोज हार जाते हैं हम लोग हारे हुए अपने सोच से, अपने विचार से, अपने कर्मों से, अपने रहन सहन से, उठना बैठना से, बोली भाषा से, एक दूसरे के नज़दीकी से, हम सब चीज़ों में हारे हुए हैं, धन में, रुपया में, ठीक है, हर चीज़ में हम हारे हुए। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है संसार को क्या कर लिया है, जीत लिया है। आप देखो इस बात को कि आप हारे हो क्या, पर जय हमें किसे मिलता है, प्रभु में, यीशु में जय मिलता है। जब भी कोई बात आपके सामने आता है, कोई चीज़ यदि आपके सामने आता है, तो उन बातों पर ध्यान करो, और सबसे सरल मैं बोलता हूँ कि मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना को पढ़ो। आपको वचन ज़्यादा ध्यान करने की जरूरत नहीं है, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना को पढ़ोगे, यीशु के कैरेक्टर आपके सामने आए। खूब पढ़ो उसको चारों पुस्तक, तो यीशु के कैरेक्टर ही आप लोगों को बचा सकता है। जब भी आपके जीवन में तकलीफ आएगा, यीशु के कैरेक्टर को ध्यान करना। जब आपको घर जमीन जायदाद की जब चिंता आएगा, यीशु के कैरेक्टर को ध्यान करना। यीशु ने कहा ना, लोमड़ी के भट्ट है, पर मैं मनुष्य के पुत्र के लिए उसके सिर छत धरने की सिर पर छत नहीं बोला, है ना। तो ये सारी बातें आपको जब यीशु की जब कैरेक्टर पर ध्यान करोगे, तो ये सब बातें आपको ध्यान आएंगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ अक्सर मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना को पढ़ो, खूब पढ़ो। यीशु, कई लोग बोलते थे कि आप किसके समान बनना चाहते हैं, है ना। तो मैं एक समय किसी को पूछा कि बाइबल को आप पकड़ लो और किसी कैरेक्टर के अनुसार अपने जीना चाहते, तो कोई बोले दाऊद के समान, कोई बोले शमूएल के समान। अगर शमूएल के कैरेक्टर में जीते हो तो शमूएल के बच्चे क्या निकले, लुच्चे, है ना। दाऊद के कैरेक्टर में यदि जीना चाहते हो तो दाऊद कैसा था, है ना। तो देख लो आप किसकी कैरेक्टर लेके चलते हो, तो आपका मॉडल कौन होना चाहिए, यीशु मसीह होना चाहिए, उसी को आप अपना मॉडल। और बाइबल में तो बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें दिया हैं जिसको आप पढ़ोगे ना, तो आपके अंदर एक बल आएगा, जो यीशु अक्सर कुछ बातों को लोगों के पास रखता था।
एक विषय था जिसको उसने रखा था लोगों के सामने, लूका 16 और 19 पर एक विषय को उसने रखा था। लूका 16 अध्याय उसको 19 पर। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको ये सब बातें मिलेगा कि यीशु अपने कार्यकाल में लोगों को कैसे सीख देता था, कैसे समझाता था। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन शुभ विलास और धूमधाम के साथ रहता था। ये यीशु जो है अपने कार्यकाल में लोगों को कुछ बातें सिखा रहा है कि ऐसा भी है, ऐसा भी है। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर, दोनों के कैरेक्टर को यहाँ पर दिखाया है ना। स्वाभाविक बात है कि धन आने से मनुष्य का सब कुछ बदल जाता है, बोली भाषा, देखना, उठना बैठना, रहन सहन, सब कुछ बदल जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं। धन जो है अपने जैसे ढाल लेता है। धन जो अपने जैसे क्या कर लेता है, ढाल लेता है। आदमी पर ढल जाता है धन चलता, ठीक है। तो एक धनी व्यक्ति था और निर्धन लाजर था, है ना। आप लोगों को और बता दूं, इस पृथ्वी में एक व्यक्ति था धनी, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे बाइबल से। क्या नाम? नरेश सुलेमान। आप सहोदय तक एक अध्याय को पढ़ना, उसके विषय में लिखा है कि धन होने पर भी उसकी बुद्धि नहीं बिगड़ा, ठिकाने पर, ठीक है। मैं देखती रहता हूँ, मैं इसी एक जगह को बात पूछता हूँ। आप लोग भी जितने भी बच्चे हो इस बात को ध्यान से सुन लो, कुछ बात मैं बता रहा हूँ। एक ने कहा कि मैं इंजीनियर बन गया हूँ और 15,000 महीना पाता हूँ अभी शुरुआत से। अच्छा, ठीक है। और तुम्हारे पिताजी कितना पाता है? बोले कम से कम 7 शिक्षा करने में 7। मैं बोला कि तभी आप अपने आप को सक्षम बोलोगे या अपने आप को आगे समझोगे जब तुम्हारे तंत्र तुम्हारे पिताजी से ज़्यादा हो, ठीक है। ये सब क्या है? होता है ना कि मैं ऐसे आपकी दूंगा कि तेरे आने वाले वंश को भी बढ़ाऊंगा, फलाऊंगा, ठीक है। ऐसा बात है। तो हमेशा याद रखना कि बच्चे जो हैं वो इस बात को याद रखें कि यदि मेरे पिताजी यदि 50-60 हज़ार कमाते हैं तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे उससे कम से कम ज़्यादा मेरे। तो एक बात मैं बताया ना, जब एक उन्नति की बात आता है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ज़्यादा कमाना करके ऐसा करना नहीं, पर एक बात बताए उसको कि ऐसा होता है आगे बढ़ने का जो है। आप नीचे मत जाओ, परमेश्वर के आप कहाँ ऊपर ही ऊपर में रहो, ऊपर जाओ ना, तो उसके आंसू जो है आप लोगों को ऊपर में ही रखेगा, ये हमेशा याद रखें, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन शुभ विलास और धूमधाम के साथ रहता था। धनवान व्यक्ति, धनी व्यक्ति को खुद करने की जरूरत नहीं है, और खुद ब खुद धीरे 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 क्या हो जाता है, रुपया जो उसको अपने जैसे ढाल देता है, खुद ब खुद अपने जैसे बना लेता है। रुपया क्या है, पैसा क्या है, क्या बोलते हैं निर्मल? रुपया जो है संसार, रुपया क्या है? संसार। और ये संसार जो है क्या कर लेता है, अपने जैसे कर लेता है। अब ये देखो, यहाँ हम लोग सीखेंगे, एक धनवान मनुष्य था और जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन शुभ विलास और धूमधाम के साथ रहता था। आगे क्या लिखा 20 पद में? लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ
उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। छोड़ दिया जाता था, धनवान के देवड़ी पर। देवड़ी मतलब देहरी, उसके घर के पास नजदीक में दरवाजे पास छोड़ देते, इसको घाव से भरा हुआ लाजर। कुछ बात समझ आ रहे हैं? आपके घर के दरवाजे के पास किसी भी रोगी मनुष्य को छोड़ दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? अभी हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, हम लोग सिंपल है, पर आपके पास, आपके घर के दरवाजे के पास किसी भी बीमार व्यक्ति को जो घाव से भरा हुआ हो और लाकर छोड़ दे, तो हमारा क्या स्थिति होगा? पर ये धनवान के देवड़ी के सामने है ना, एक कंगाल नाम का जो व्यक्ति था उसको लाकर उसके देवड़ी के सामने छोड़ देते थे, और घाव से भरा हुआ था ना, घाव से भरा हुआ। और आगे चाले किसकी सब में, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। कुत्ता आकर उस लाजर के घाव को क्या कर रहा था? चाटते थे। अच्छा, कुत्ता जब चाटता है तो क्या होता है? जिसका घाव बहुत पुराना है, छोड़ नहीं रहा है, आप कुत्ता को चढ़वा दे सकते, ठीक है? पुराना से पुराना घाव। कुत्ता कब मरता है? जब कुत्ता के सींग में घाव हो जाता है या पीठ में घाव हो जाता है, तो चाट नहीं पाने के कारण वो मर जाता है। तो लाजर का डॉक्टर कौन था? कुत्ता। तो उसका इलाज कौन लोग कर रहे थे? कुत्ता लोग कर रहे थे। अब बताओ, लाजर की स्थिति को देखो कि घाव से भरा हुआ था और कुत्ता उसको चाट रहा था, और ये क्या चाहता था कि धनवान, यहाँ लिखा है, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की दूषण से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते। मतलब कुछ बातें यीशु उस समय लोगों के सामने रखता था कि ऐसा सा बात है करके रखता था, और ऐसा सा होता है करके, मतलब वो रखता था चेलों के सामने बात को। ये दृष्टांत बता रहे हैं ना कि ऐसा सा बात है करके चेलों के सामने लिखा रखा था। मैं आप लोगों को बता दूं कि कितना नीचे बात बता रहे हैं, और समझाने का मतलब क्या कर रहे हैं? सही, एक व्यक्ति क्या बोलते हैं मालूम है? एक गरीबी के चलते का मरना क्या? कितना दिन हो गया विश्वास किए हुए ये व्यक्ति को? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, 6 साल, सच्चाई को जानने के बाद में बोलते, हे प्रभु, हो सके तो मुझे उठा दे। ऐसा बोल, कितना मतलब आदमी इस बात को बोल देता है। कभी विषय में सोचा कि आपको क्यों उठाएगा? किसको उठाया प्रभु? बताओ। किसको उठाया? पता एलिया को उठाया ना, हनोक को उठाया। आप बोलते मुझे उठा लो, कैसे उठाएगा? वो क्या उठा लेना है क्या? फिर प्रभु को चल के मुझे उठा ले, कैसे उठाएगा भाई? बोलने की जरूरत नहीं है। यह 57 अध्याय को पढ़ोगे तो लिखा है कि धर्मी जन इसलिए उठा लिए गए कि आने वाली आपत्ति से बच गया। विपत्ति भी लिखा है, आपत्ति। जिस दिन आप पूरी रीति से धर्मी हो जाओगे ना, उम्र से मतलब नहीं है, उस दिन परमेश्वर आपको उठा ले, तो वचन मिलता है कि धर्मी जन इसलिए उठा लिए जाते हैं कि आने वाली विपत्ति नहीं लिखा है। क्या लिखा है? आपत्ति। अगर आप पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र धर्मी हो गए
तो परमेश्वर चाहता है कि ये आ जाए, टूट जाए, ऊपर आ जाए, क्योंकि क्या जाने आने वाले समय में फंस न जाए आपत्ति से। विपत्ति तो खुद पर होता, आपत्ति दूसरे के द्वारा आता है। तो संसार में हम हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, हमारे घर परिवार है, रिश्ते नाता है, पड़ोसी है, गांव है, दोस्त यार हैं, ये सब जुड़े हुए। जब एक व्यक्ति धर्मी हो गया, शुद्ध और पवित्र हो गया, तो उठा लिए जाते हैं कि आने वाले आपत्ति से बच जाते। अब हम लोग क्या बोलते रहते हैं, ये प्रभु हो सके तो मुझे उठा ले, मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। इतना बड़े मतलब अपने आप को समझ बैठे हम लोग कि मैं बोलूँगा प्रभु आएगा ले चल। तो उसके लिए आप तैयार हो जाओ ना, बोलने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब ये है कि इसको देखो, लाजर को अपना दिन कैसे काट रहा है बताओ, उसका उसे घाव को चाट रहा है, भगवान के डेवरी पर छोड़ा गया है। वो चाहता था कि भगवान के मेल की दिशा से प्रत्येक हो रही। हम लोग क्या करते हैं, पेट के चलते झूठ बोल देते हैं, पेट के चलते हम अपराध करते हैं, पेट के चलते हम पापी हो जाते हैं और डालाक मार देते हैं। पापी पेट के लिए सब ईमानदारी से एक व्यक्ति कैसे जी रहा था, ये बताया। सिखाने का मतलब यीशु यहाँ पर हम लोगों को सिखा रहा है कि एक व्यक्ति जो घाव से भरा है, जो काम धाम नहीं कर सकता, पर किसी के आश्रित में रहकर अपना जीवन बिता रहा है, अपना जीवन बिता रहा है। आपको पता है एलिया जंगल में था कितने साल? 3.5 साल जंगल में था। एलिया को कौन देता था रोटी? कांवा जैसी पक्षी रोटी देता था। कांवा जो है लालची प्राणी। परमेश्वर के काम को देखो, जो लालची जो पक्षी है वो रोटी ले जाके एलिया को दे रहा है। कहाँ? जंगल। कांवा क्या एलिया के बड़े बाबा थे? मेरा बेटा जंगल में ले जाके उतर दो। पर परमेश्वर के काम को देखो, एक पक्षी को, एक कांवा को उसने इस्तेमाल किया एलिया के पेट से। वो एलिया कैसे था? हमारे जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य था, ठीक है, हमारे जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य था। और वो जब प्रार्थना किया तो 3.5 साल तक पानी नहीं गिरा उसके प्रार्थना करने से। परमेश्वर सुन लिया। अब फिर जब वो जाके प्रार्थना किया तो फिर पानी गिरा। ये था एलिया। और उस एलिया को परमेश्वर मरने नहीं दिया, वो जंगल में था इजेबेल रानी के डर में। जंगल में भाग गया। अगर वो इजेबेल रानी के आसपास में रहता तो क्या वो मरवा देता उसको? नहीं मरवाता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। पर आदमी का डर क्या नहीं, जंगल में गया था, फिर भी परमेश्वर उसको पाला, क्योंकि परमेश्वर अपने दास भक्तों को नहीं छोड़ता है। और यहाँ तक लिखा है कि परमेश्वर अपने भक्तों को सड़ने नहीं देता। और वो जंगल में मर जाता तो सड़ भी जाता ना। तो परमेश्वर अपने भक्तों को सड़ने भी नहीं देता, न मरने नहीं देता, न भूखा रहने देता। जब आँख सियों की घटी होगी पर यहोवा की खोजों को किसी भली वस्तु की घटी न हुए। अब एलिया जंगल में था और कांवा कितने दिन तक उसको रोटी खिलाते रहा। हम बाइबल कम पढ़ते हैं, हमारा सोच विचार संसार में लगा रहता है। बाइबल हम लोग कैसे पढ़ते हैं मालूम? दवाई संसार सिरप पीते नहीं तो चलो सिरप पी लेते, पीते ठीक हो जाएंगे। 3 दिन हम दवाई बना लिए बाइबल को। ऐसा नहीं, बाइबल को दवाई मत बनाओ, बाइबल को जीवन बनाओ, जीवन का पुस्तक बना लो, जीवन बना लो, जीवन का वचन बना लो। हम धीरे धीरे कभी हम सोच जाते, बहुत छोटे बात करते हैं। बहुत यीशु ने क्या कहा? यदि सूर्य के पेड़ से कहेगा कि घर का समुद्र में लग जाए तो तुम्हारी
मान लेगा, विश्वास की बात है। यीशु हमको यहाँ क्या सिखा रहे थे, एक लाजर को देखो, एक लाजर व्यक्ति को देखो, है? वो उसने किया ना, अपने घाव पर भी तकलीफ में था और कोसा नहीं परमेश्वर से। कई जने को देखो जब बीमार पड़ते रहता, बीमार होकर मैं दुआ करने जाता हूँ, जब कुछ मैं कहता तो मैं जीना नहीं चाहता भैया, क्या बोलूँ उसको बताओ। वो जीना नहीं चाहते और मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। 4-5 सालों में उसको मैं प्रचार कर रहा हूँ, कई सालों में उसके घर जा रहा हूँ, वो जीना नहीं चाहती, मैं छोड़ना नहीं चाहता और प्रभु को ले जाना नहीं चाहता। तकलीफ है, यहाँ विश्वास नहीं दिखता ना, किसको बोलने वाला है, उसको तो कुछ समझ में आना चाहिए कि जब भैया आते हैं परमेश्वर तो मेरे दुआ कर रहे हैं, तो मेरा तो दुआ सुना जाएगा ना। तो अपना तकलीफ परमेश्वर को नहीं बता के किसको बता देते हैं, मुझे बताते हैं, वैसी बात है करो, पर तकलीफ को बताना बहुत तकलीफ हो रहा है। पर एक मैंने को देखा, मैं एक तकलीफ में एक व्यक्ति को देखा, मैं ऊप नीचे अब मरते दम तक मैं अपने प्रार्थना करवा देता हूँ, बाहर चला गया था, तरफ से ना अपना जान दिया हो, पर मैं दुआ करने जाता था, जब भी जाता था ऐसा तो आगे का कहते दुआ करता, पर कभी वो नहीं बोला कि मेरे लिए ऐसा दुआ कर दे कि मेरा प्राण उठ जाए या उखड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं बोला। तकलीफ में था हो, बोलता था दुआ कर दे है, और दुआ करता था, मैं जा रहा तो हंस के विदा करता था, और मेरे जाने मैं जाता तो हंस के स्वागत भी करता था, पर वो तकलीफ में उसको बोलते हैं विश्वास। और मैं जब भी मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा जब जाने का समय आए तो कम से कम हंसते हुए जाऊँगा। पर एक ही बता दूँ कि शरीर का जो जब शरीर से जब आत्मा निकलेगा तो मीठा मीठा नहीं लगेगा, है ना, हाँ मजा आ रहा, और दूसरी कहीं जल्दी नहीं आता नहीं, वो तोड़ मरोड़ के निकलेगा ना, तोड़ मरोड़ के निकलेगा। बोलते हैं ना जब बच्चा बाहर आता है ना, तो बच्चा दोनों को दर्द होता है, ऐसा नहीं कि माँ को दर्द होता है, बच्चा भी दर्द होता है जब संसार में आता है। हाँ, तो जब संसार से जब जाओगे ना तो भी दर्द होगा, याद रखिए। तो हमारे कहने का मतलब ये कि जब आप वचन सुनते हैं तो मरने के समय भी जब आप जीव पहुँचते, जब बाहर पहुँचते हो, तो उस समय भी आपके दिल दिमाग में मन में परमेश्वर का वचन बन जाना, मरते दम तक स्मरण जाना चाहिए, वहाँ तक विश्वास है ना, कि प्राण देने तक विश्वासी रहेगा तो जीवन का मुकुट आएगा। 87 साल तक को करना, प्राण देने तक समझ रहे ना। अब उसके बाद मैं देखा बाइबल पढ़ने वाले थे, एक 70 साल की लेडीज, जब मैं अगर मुझे वचन समझा रही थी, अरे बेटा ऐसा है, बेटा यहाँ पढ़ी लिखा है, जब बेटा तू जाएगा तो उसको जरूर बताना, बेटा इसका मतलब ये है, इसको बताना जरूर। 70 साल के लिए मुझे सिखा, कितना खुशी की बात है। पर आदमी की कहावत है, जानवर बूढ़ा होता है तो सीधा, अब आदमी बूढ़ा होता है तो टेढ़ा, ऐसे करके मतलब आदमी को इसको मार देगा, फ्रेश मार देगा कहावत। तो बूढ़ा हो गएगा तो टेढ़ा हो, हम इसलिए परिश्रम कर रहे हैं कि आप बूढ़ा हो जाओ तो सीधा रहो, टेढ़ा मत रहो। और परमेश्वर का वचन आपको क्या बना रखेगा, सीधा बनाए रखेगा, क्योंकि परमेश्वर के भाई ही, उसके वचन के भाई ही आपको सीधा बना के रखेगा। ठीक है, संसार के जो भी है, और संसार में कैसे बोला कि गुरु तो चेला सकता, तो मान लीजिए क्या नहीं, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, यदि तुमने से कोई बड़ा होना चाहे तो क्या बने, सेवक बने। और चेला गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, यदि बड़ा होगा तो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, समान की बात करता है। और बाहर में लड़ाने की बात करते हैं, बाहर में अक्सर लड़ाने की बात करते हैं। तू तो अपने गुरु से आगे निकल गए तो गुरु अपने चेला पीछे पड़ जाता है कि कैसे मेरे आगे निकल जाएगा, फिर उसका बुराई, फिर चेला गुरु में लड़ाई कर, फिर आदमी चेला तरफ यहाँ के गुरु की तरफ जाए। बाहर में क्या है, लड़ाई है। तो कुल मिला ये है कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैं
कि लाजर के साथ क्या हो रहा है ये सिखा रही है। लाजर क्या था? घाव से भरा हुआ था, रोगी था, बीमार व्यक्ति था वो। और लाजर क्या चाहता था कि धर्मार्थ के मेज के जूठन में से अपना पेट भरे। जब स्वर्ग में जाना है एक व्यक्ति को तो यहाँ तक नीचे तक गिरना है। अगर आपको कुछ देता है तो खा लो ना। हम लोग तो ऐसा विश्वास करने वाले घर देख देख के खाते, घर देख देख के खाते कि हम इसके घर कैसे पानी पिएंगे, हम तो बड़े जाते हैं। तो हो गया काम। परमेश्वर बनाएंगे ऐसे, इसकी हम कैसे जाते भाई, उसकी यहाँ की शादी में मैं कैसे जाऊँगा भाई, वो तो छोटा जाति और छोटा जाति जा नहीं जाता, बड़ा जाति है। ये सब कौन बना के रखा है? ये सब आपको जाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए रोक लगा हुआ है। ये सब को हटाओ। ऐसी सरलता से नहीं पहुँच जाओगे बाइबल पढ़ के। बाइबल पोगरी नहीं है कि आपको मिल जाए चले जाओ। बाइबल जो है उसके बातों को लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। कि मुझे पर्सनल मिल गया ऐसा नहीं है, मेरा ये सब ठीक बोलते ना, मेरा 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 बोलते ना पोगरी हो गया मेरा, ऐसा नहीं है। आपको वहां तक पहुंचाना पड़ेगा जो मिला है। आप हर बंधन को तोड़ोगे, हर बंधन टूटेगा, तब आप छूटोगे संसार। ये तो भगवान के मेल के जूठन से पेट भर के आपको जाने की तैयारी कर दिया और हम नहीं करना चाहते। सब बातें बहुत सारे चीजें हैं हमारे में कमी है, तो कई एक बार पढ़ना। अब कभी कभी हमारा दोस्त तकलीफ बीमारी नहीं छोड़ा, उसका कारण हम खुद हैं कि हम अपने आप को नहीं दिए हैं परमेश्वर, पूरी रूप से समर्पित नहीं किए। बहुत सारे कमियाँ हैं हमारे पास, प्रार्थना भी नहीं सुनता है। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ छोड़ते जाओगे, आप हल्का हो जाओगे, आपको सारा चीज परमेश्वर दे देगा, सारा चीज परमेश्वर आपको देगा। आप बढ़ नहीं रहे हो आगे, उसका भी कारण है कि परमेश्वर नहीं दे रहा, रोक के रख दिए। सारा चीजों को स्वतंत्र कर। आप हम लोग सब क्या है? परमेश्वर की प्रजा है, याजकों की समाज है। याजकों की क्या है? समाज है। तो यहाँ लिख दिया, क्या लिखा फिर उसके बाद में 22 में? ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गए और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हाँ, अब कंगाल मर गया, तुरंत नहीं मरा होगा ना कंगाल, समय लिया होगा 10 साल 15 साल 20 साल जितना उसके जीवन की अवधि रहा होगा, है ना। अब मैं बता रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि 2 घंटा में सब पानी खत्म हो गया, ये आधा घंटा में खत्म हो गया नहीं। जब कोई बीमार पड़ा है, घाव से भरा हुआ है, कुत्ता जब उसके घाव को चाट रहा है, तो ये नहीं कि आज मैं बताया परसों मर गया, ऐसा नहीं है। लंबा अवधि चला होगा, जितना भी जो कोई जिया होगा, जितने भी तो कोई जिया चाहे तो लंबा अवधि चला होगा, और तब एक दिन हो अपना प्राण छोड़ दे। कंगाल क्या हो गया? मर गया। 10 साल में मरा कि 15 साल में मरा कि 20 साल में मरा, पर कंगाल मर गया। ठीक है, और लिखा है ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम कौन है? विश्वासियों का मूलभूत है ना, उसके गोद में ले जाकर पहुंचाया। और तब आगे वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। तो वही बात है कि धनवान भाई धन संपत्ति ऐसा से खा पी रहा था, तो लाजर से थोड़ा लेट में मरा होगा, 10-15 साल लेट में मरा होगा धनी व्यक्ति। पर स्थिति है कि दोनों मर गए। अब दोनों मर गए तो क्या हुआ आगे? और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हाँ, भगवान मरा और क्या कहा गया इसके लिए? एक गाड़ा गया। लाजर मरा तो गाड़ा भी गया। कहाँ गया? उठा लो।
मैं आप लोगों को बता दूं, मैं भेद की बात है। आप पढ़ना समय की पुस्तक को, मैं नहीं बताऊँगा पहला समय दूसरा समय का। अब पढ़ोगे तो कम से कम पढ़ पढ़ोगे एक बात पढ़ने की। जब साउल जब तकलीफ में था, जब न तो उसको दर्शन के द्वारा मिलता था परमेश्वर, न सपनों के द्वारा, न उरीम के द्वारा, न भविष्यवाणियों द्वारा, हर तरह से परमेश्वर अपना नाता साउल से कर दिया। तो साउल जो है किसकी सहारा लिया? जी हाँ, तो मत हो जाता, खुद सिद्धि करने वालों की सहारा लिया। क्या बोले वहां चला गया। ये साउल कौन था? सब भूत सिद्धि करने वालों को अपने राज्य से निकाल दिया। पर जब इसको जब संकट आया तो भूत सिद्धि के साथ इसके पास चला गया सहारा लेने के लिए, मुझे पता। तो उसने एक व्यक्ति को बुलाया, उस व्यक्ति का नाम क्या था? शमूएल। और जब शमूएल आया तो कहाँ से आया? पृथ्वी के नीचे से आया। मैं बताना ये चाह रहा हूँ मैं कि जब हम अपना प्राण छोड़ेंगे, जब हम अपना शरीर छोड़ेंगे, तो मैं बता दूं कि पृथ्वी के नीचे जाना न पड़े। पृथ्वी के नीचे जाना, क्योंकि यीशु के बाद अलग हो गया ना समय। यीशु जब क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो तीसरे दिन कहाँ था? नीचे था, स्वर्ग लोक में कैदी आत्माओं को प्रचार करके दूसरा स्वर्ग में पहुंचाया। अगर आप अभी अपना प्राण छोड़ते हो, अपना जान मतलब आपका जान निकलता है, शरीर को छोड़ देते हो, अगर आप अधूरों में चले जाते हो, तो आपके लिए फिर यीशु मसीह क्रूस में नहीं चलेगा और न फिर आपको चलाया जाएगा। ये बताना चाह रहे थे पंजाब के लोग, क्योंकि अब यीशु नहीं जाने वाला ना नीचे, एक ही बार आया। अगर आप नीचे चले जाओगे तो यीशु आपके लिए फिर दोबारा नीचे नहीं जाएगा। उन कैदी आत्माओं में गया था जो गलत किए थे और स्वर्ग को बंदी में थे, उनको 3 दिन जाके वास्तु समाचार सुना। यीशु मारा नहीं था, यीशु जिंदा था, पर वास्तु समाचार सुना रहा। अब बिना सुसमाचार सुनाए कोई व्यक्ति की छुटकारा नहीं है, न कोई व्यक्ति दूसरा स्वर्ग नहीं जा सकता बिना सुसमाचार के द्वारा। नहीं तो परमेश्वर हो सकता था कि चलो आ जाओ आप लोग ऊपर हो गए, तो नहीं, सुसमाचार सुनाते यीशु उनको सुसमाचार सुनाना पड़ा, क्योंकि जरूरी है सुसमाचार सुनाना। आप लोगों को सुसमाचार सुनाना जरूरी है, जाना है, तभी आप लोग दूसरा स्वर्ग जाओगे, अन्यथा नहीं जाते। सुसमाचार अनिवार्य है। यीशु ने गया और तब उसको आया। अगर आप देख लो, लाजर जब मरा तो उठाकर उसको कहाँ ले गए? अब्राहम के गोद में। जब हम मरेंगे तो उठना जरूरी है, उठ जाएंगे न के नीचे। अब आप लोग देखिए, और तब ये लिखा है यहाँ पर, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आंखें उठाए और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। कौन सा लाजर? गरीब लाजर, घाव से भरा लाजर, इसके घाव को कुत्ता चाहता था। धनवान क्या करता रहा होगा? अपने मेज में अगर खा पी रहा होगा, तो लाजर को देख के ऐसे रोटी को ऐसे करके देता रहा होगा। अगर आप में से कोई धनी है और यदि किसी को कुछ देते हैं तेल, तो चुपचाप भर लेना, लाजर बन जाता है। समझ रहे ना? जरूर बात है, जो अंदर में घुसने दिया और उसको घाव से भरा है, कुत्ता चाटता करके उसको वो भी चीज को फेंक के देता रहा। और जब वो मरा, हनुमान लाजर को कहाँ देखा? ऊपर अब्राहम से गोद। और आगे लिखा है, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ।
तो मरने के बाद आग भी है, सबने देखो। मरने के बाद उंगली भी है, सब लोग रखे। उंगली के सिरा को पानी, उंगली के सिरा पानी भिगो कर मेरे जीभ में डाले ताकि क्या हो जाए, जीभ ठंडी हो जाए। क्योंकि तो कहा था आग के ज्वाला में पानी, ज्वाला में जल रहा है। एक ऐसा शरीर दिया जाएगा आप लोगों को ना, और वो शरीर नाश नहीं होगा। और आपको पता है अधोलोक में एक ऐसा कीड़ा है जो मरता नहीं है, लोहा खाता है। ऐसा कीड़ा है, मैं बता रहा हूँ। आग में को इधर की कीड़ा को अगर आग में ऐसे जलाओगे तो जल जाएगा ना, पर वो एक ऐसा कीड़ा है, आग की जीभ में वो कीड़ा है और आपको काटेगा। कैसे लगेगा? तो आपको कीड़ा को अपने अंदर चलने देना तो लोगे तो कैसे चिल्लाओगे? तो ये किसी के अंदर जा कैसे है ना, मैं चिल्ला नहीं बताऊंगा, पर वो हो जाता है। पर वो कीड़ा लिखा है कि केचुए तेरा बिछौना नहीं, कीड़े तेरे बिछौना, केचुआ तेरा ओढ़ना होगा नहीं। यशायाह को पढ़ना, जब वहाँ चले जाओगे तो कीड़ा और केचुए के बीच में रहोगे, और ऐसे आपकी जगह में रहोगे कि आपके शरीर न गलेगा, न जलेगा, न खपेगा। ऐसा शरीर सबको मिलेगा। पर वो शरीर जब मिल जाएगा और स्वर्ग चले जाएंगे तो अनंत जीवन है। और यदि वो शरीर मिल गया और नीचे चले गया आपके जीवन तो अनंत मृत्यु है। बातों को समझो, कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं, कहानी की तरह नहीं है। भगवान किसको, अब्राहम को बोला कि लाजर को भेज दे कि अपनी उंगली के सिरा पानी में डुबो कर मेरी जीभ में डाले, क्योंकि मैं ज्वाला में क्या हो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। मैं इस विषय में ध्यान कर रहा था, मैं आप लोग इस बात को ध्यान करो, क्योंकि वहाँ पर ध्यान के विषय में सिद्ध है ना, यहाँ ध्यान केंद्रित करो आप लोग। कि जब अब्राहम क्या बोला कि अपने जीवन में तो अच्छी वस्तु ले चुका है, कहने का मतलब क्या मालूम? अच्छी चीजों को पाने के लिए हमने बहुत सारी बेईमानी की है, झूठ बोले, संसार की चीजों को पाने के लिए सारी सीमा पार कर दी। जो धन यावर के आर्थिक सुविधा नहीं मिला तो याद रखना। पर हमने संसार की वस्तु को पाने के लिए हमने सारी हद पार कर दी। और इसीलिए अब्राहम ने बोल दिया इसको, धनवान को स्मरण का लिखा। और इनके बताने का बुरा है, जो परमेश्वर की जो लोग होते हैं, जो उसके दास होते हैं, जो उसके बेटा बेटी होते हैं, उनके बात करने का तरीका अलग होता है। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? परंतु अब्राहम ने कहा, ये पुत्र स्मरण कर। ये जीवन की बात, यदि आप अच्छी जीवन जी रहे हो, आत्मिक जीवन जी रहे हो, तो आपके शब्दों में हमेशा प्रेम रहना चाहिए। आज के दिन में जो है और वो है, हे पुत्र स्मरण कर। अगर हमारा स्वभाव अगर ईश्वरी नहीं होगा तो आपके दिन में तो कोई तड़प रहा है, कोई बोलेगा हाँ कि ऐसा कर मत, मरना है तो बोलेंगे ना। तो आप बोलते कोई किसी के घर में, यदि किसी के घर में कोई विपत्ति आ गया तो हम क्या बोलते, बहुत एक्टिविटी करते इससे आठ पल फंस गया। हम तो कहा करेंगे अगर पाप अधिक थी, हम लोग बोलते हैं। अब्राहम बोला यहाँ पर धनवान को, तो पापी था, तो बदमाश था, तो ऐसा किया। अगर आप अपने पड़ोसी को या अपने जान पहचान वाले को बोलते हो कि कोई मुसीबत आता है, लिखा है कि किसी के मुसीबत से मत हंसना भाई, कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आ जाए, किसी के दुख पर मत हंसना, क्योंकि दुख तुम्हारे पर वापस आ जाए। हम लोग बड़ा मजा लेते हैं, कौन भागी, कैसे भागी, कब भागी, हम तो जानत रहे, बड़ा मजा लेते, चाव से सुनते, तब दूसरा दिन को ले जाओ। अब फिर कैसे करें?
किसी की तकलीफ पे, किसी की दुख तकलीफ पे मत फंसना, वापस आ जाएगा, वो तुम्हारे ऊपर लौट के आएगा। ये भी याद रखना ही बात, समझ रहे हैं ना बात? ये क्या बोला? हे पुत्र स्मरण कर, है ना, बोला ना। कौन सा पद है? परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। आप देख लो कि आप अपने अपने जीवन में कैसे ले रहे हो, कैसे पा रहे हो, है ना। परमेश्वर के भाग को, है ना, खा तो नहीं रहे, ये भी याद रखो, है ना। तुमने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, लाजर क्या ले लिया? बुरी वस्तुएं, जो भी मिला सह लिया, तकलीफ मिला उठा लिया, है ना। पर क्या बोला? हे पुत्र बोला ना। परंतु अब वह वहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गढ़ा ठहराया गया है कि जो वहां से उस पार तुम्हारे पास आना चाहे वे ना जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। गढ़ा है मतलब एक ऐसी गढ़ा कि आदमी चाह कर उधर नहीं जा सकता, न उधर वाले चाह कर इधर नहीं आ सकता, है ना। इधर उधर मतलब ऊपर नहीं जा सकते, चाह कर नहीं। तो मरने के बाद तो आदमी स्वतंत्र हो गया, इधर उधर जा सकता आत्मा, पर उस आत्मा का भी बन नहीं सकती कि अगर गलत आत्मा है, बुरा आत्मा है तो ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि सीमा ठहरा दिया गया। एक ऐसा गढ़ा है कि आप उसको पार नहीं कर सकते, ये बात भी याद रखें। तो अपने आप को अच्छा आत्मा बनाओ, शुद्ध और पवित्र आत्मा बनाओ, ताकि जिस दिन हम शरीर को छोड़े उस दिन हम उस पार जा सकते हैं। हाँ, हमारा जो बुराई है वो रोक देता है, जाने नहीं देता है, ठीक है। तो गढ़ा ठहराएगा, लिखा है इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गढ़ा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में मरने के बाद भगवान जो है अपने 5 भाई के विषय में सोच रहे, समझे? कोई फायदा नहीं। हाँ, मेरे पिता के घर में भेज दे, मेरे और 5 भाई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ मैं तड़प रहा हूँ वहाँ मेरे भाई लोग आके समझ रहे हैं ना। आप लोग इस बात को याद कर लो। अब जब तक शरीर में तब तक आपके भाई भी हैं, बहन भी हैं, माँ बाप भी हैं, रिश्ते नाता है, इस सब के पास जाकर अभी से समझा दो इस बात को। मरने बाद में वापस नहीं मिलेगा वापस, न लाजर को भेजा भी नहीं, समझ, लाजर को नहीं भेजा। तो मरने अभी जब तक आप शरीर में तब तक भाई से प्रेम कर लो, हाँ, बहन से प्रेम कर लो, सबसे प्रेम कर लो। आपका प्रेम उसको बचा लेगा। धन दौलत के पीछे हम लोग इतना अंधकार हो गया हमारे जीवन में कि हमारे आँखों में धन का पट्टी बंधा हुआ है, घमंड का पट्टी बंधा हुआ, अहंकार का पट्टी बंधा, छोटा बड़ा का पट्टी बंधा हुआ है, ये होते वाला पट्टी बंधा, सबको खोलो। क्योंकि जब जाओगे ये सब अगर कर लोगे तो आप वहाँ जा सकते हो, आपका कर्म अच्छा रहेगा। भाई तो आपके घर में जाके चाहे व्यक्ति धनवान व्यक्ति अपने भाई से मिला ना होगा, नहीं, अपने भाई को कोई बात बताया होगा नहीं, मरने के बाद अपने भाई के विषय में सोच रहे कि जाकर बता दो। संतलाल आप भी याद कर लो कि आपके कितने लोग हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, अब नहीं आना चाहते तो हम उनका करेंगे। ऐसा कोई बात है क्या, बताओ? ऐसा बोल सकते आप वहाँ विश्वास नहीं करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उपाय नहीं है क्या उसका? क्या उपाय है? केवल दुआ। दुआ में दरवाजा खोलता है, दुआ में दरवाजा खोलता है। हमारे पास सबसे बड़ा हथियार क्या है?
दुआ है। अगर आपके घर में या कोई भी है तो आप उसके लिए दुआ करो ना, दरवाजा खोल देगा प्रेम से। हे पिता, मैं अपने भाई को बचाना चाहता हूँ, अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ, अपने रिश्ते नाता को बचाना चाहता हूँ, अपने पड़ोसी को बचाना चाहता हूँ। पिता, दुआ करो ना। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। हम लोग परमेश्वर के भय में रहते, हमारे पास सारे प्रश्न का उत्तर है, सारे प्रश्न का उत्तर है। आपके जितने भी जान पहचान दूर से भी अगर कोई है जिसके घर जाके एक गिलास पानी पिए हो और बात किए, उसको भी जाके बता सकते हो, भैया ऐसा ऐसा बात, या दीदी ऐसा ऐसा बात है, तो बता सकते हो। एक बार कम से कम परमेश्वर के वचन को घर घर पहुँचाएंगे। ये मरने के बाद में सोच रहे कि मेरे पिताजी घर में भेज दे, मेरे और 5 परिवार, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी चिड़ा की जगह में जाए आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब ये मूसा और भविष्यवक्ताओं को नहीं मानते तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानते। आपके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, आप उसकी सुने और माने और बताएं लोगों को। जो नहीं मानते उनको भी मनवाएं, जो नहीं सुनते उनको भी जाके सुनाएं, है ना। और मरने के बाद में जी उठने के बाद में जाओगे ना, अब तो क्या होगा मालूम, भूत आगे करके डंडा मार देंगे, नहीं मार देंगे तो जी के जाएगा। हम लोगों में से कोई मर गया और प्रभु से बोले, प्रभु भेज दे, है ना, मेरी पत्नी तो मुझे बचाना है, तो पत्नी तो घर में तुम्हें देगा, डंडे वाला मारेगा, कैसे आगे करके ज़्यादा परेशान करोगे तो आगे क्या बोलते बनवा देगा, बैगा ला के पेड़ में, इमली के पेड़ में, कैसे करो? लोगों का सोच है ना। बोलो विश्वास कर तो विश्वास करेगा क्या? नहीं करेगा। मरे हुए अगर कोई जी उठेगा तो उसका कोई विश्वास नहीं करेगा। आपके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, आप भी सुने, आप भी समझे, लोगों को बताएं, सुनाएं, समझाएं, है ना। और लाजर के जीवन पर आप ध्यान करें कि कैसे अपना जीवन दिया और अब्राहम के गोद में पहुँचाया गया, और जो सुख विलास और धूमधाम से जीता रहा तो आज अधोलोक में जाकर क्या कर रहा है ना। जब हमको कभी कभी जब सुख शांति से जब रहते हैं तो उसको भी ध्यान करना। अच्छा तो कूलर चल रहा है, किसमें गर्मी